नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ज्यादातर जो अपील की गई है उसमें परीक्षा को रद्द करके परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की गई है। अब इसी मांग के ऊपर अहम सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और बड़ी बात आपको बताएं कि सीजीआई ने कहा है दोबारा परीक्षा तभी जब पूरी परीक्षा प्रभावित हो, दोबारा परीक्षा नहीं हो सकती है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें 3 जजों की बेंच है जो उस पर सुनवाई कर रही है, दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, देश की सर्वोच्च अदालत से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि छात्रों के कई सारे सवाल थे और छात्र चाहते थे कि ये री एग्जाम हो। तो क्या उन्होंने ये ऐसा अभी पूरा फैसला भी आना है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि ये सीजीआई ने कहा है ये अंतिम फैसला नहीं है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा शालिनी। लेकिन सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जो दलीलें रखी जा रही है इस पर सीजीआई ने कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 इंडिया के विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, इसके पहले भी यही कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से, कोर्ट में यही कहा गया था क्योंकि हर जगह परीक्षा प्रभावित हुई नहीं है और इसीलिए दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीजीआई भी यही कहते हुए नजर आए। क्या हुआ कोर्ट में, क्या अभी चल रहा है कोर्ट में? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं समझाना चाहूँगा, अभी सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि दोबारा परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। कोर्ट ने बेसिकली याचिकाकर्ता के वकील से ये कहा है कि आपको हमें ये समझाना होगा कि इस मामले में इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है कि दोबारा से परीक्षा करवाने की ज़रूरत हो। आप अपनी दलीलों के माध्यम से अगर कोर्ट को सेटिस्फाइड करेंगे उसके बाद ही कोर्ट फैसला लेगा। कोर्ट ने अभी इस तरीके से नहीं कहा है कि ये दोबारा से परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर कोर्ट ने कोई अभी जजमेंट या अपनी राय नहीं दी है। बेसिकली अभी दोनों पक्षों के वकीलों से वो पूछताछ कर रहे हैं, वो दलीलें सुन रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से ये बात सही है कि सरकार और एनटीए दोनों ने ही आज भी अपनी जो लिखित दलीलें दी हैं उसमें भी साफ कहा है और पहले जो हलफनामा दिया था उसमें भी साफ कहा है कि कोई बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, दोबारा परीक्षा करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा होनी ही चाहिए और उसी मामले में सरकार ने अभी सुनवाई शुरू हुई है। विक्रांत, हम दर्शकों को एक बार क्लियर कर देते हैं, आप रहिए हमारे साथ, कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो दलीलें रखी जा रही है इस पर सीजीआई ने कहा है कि दोबारा परीक्षा तभी होगी जब पूरी परीक्षा प्रभावित हो। ये सवाल किए जा रहे हैं, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, ये एक बार हम क्लियर कर दें दर्शकों को। हमारे सहयोगी विक्रांत लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। विक्रांत, सुनवाई शुरू हो चुकी है, आज का दिन काफी अहम हो जाता है क्योंकि इसमें जो छात्र हैं, इसके अलावा जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफी परेशान है, बहुत सारे सवाल हैं। ये सारा मसला क्या री एग्जाम को लेकर के है या फिर कुछ और भी है? देखिए, पूरा जो बच्चों की, जो छात्रों की जो याचिकाएं हैं उसमें ये साफ आरोप ये लगाया गया है कि ये सिस्टमेटिक फेलियर था, सिस्टमेटिक लीकेज थी और पूरा बड़े पैमाने पर देश भर में पेपर लीक हुआ है। और उस लीक का असर ये हुआ कि कई ऐसे लोग जो 500 से 720, 600 से 720 के बीच जो टॉप ऑर्डर होता है उसमें नंबर लाने में कामयाब हुए हैं, लिहाजा ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी पूछा आज सरकार की तरफ से कि सरकारी सीट कितनी है, बताया गया 56,000 और प्राइवेट कितनी, 52,000। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बार बार ये दलील दी जा रही है कि 23 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा 23 लाख बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि ये जो 1,08,000 टोटल सीट हैं जिसमें सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, दोनों को मिलाकर 1,08,000 बनती है। तो 1,08,000 बच्चे प्रभावित होंगे, 23 लाख बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस दलील को इस तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो दोबारा परीक्षा के लिए तभी हम कह सकते हैं जब पूरी परीक्षा प्रभावित हो। लेकिन अगर हम इस दलील को काट कर देखेंगे कि सिर्फ 1,08,000 बच्चे ही प्रभावित हैं तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम अगर दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो वो उस सूरत में होना चाहिए कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। अभी दलीलें चल रही हैं और कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आप बात से ये हम अनुमान लगाएं कि कोर्ट ये मान रही है कि परीक्षा की शुचिता पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई है, मात्र कुछ सेंटर जहां गड़बड़ी हुई है और बाकी जगह पर पेपर ठीक ढंग से कराए गए हैं। देखिए, मैं इसमें भी कहूँगा कि ये भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट ने अभी इस मामले में अपनी कोई राय नहीं दी है।
कोर्ट में अभी तक सरकार, एनटीए और सीबीआई तीनों की रिटर्न आर्ग्यूमेंट आई हैं। सीबीआई का सील कवर में आया है और सीबीआई कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई ने जो हमें बताया वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि उससे जो दोषी लोग हैं वो सावधान हो जाएंगे। लेकिन एक बात ये समझिए कि कोर्ट जो है ये मान रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ है जिसके कारण बाकी बच्चे प्रभावित हुए हैं और इसी कारण कोर्ट इस याचिका को सुनने के लिए तैयार हुआ। आज भी कोर्ट ने कहा कि हम बाकी मामले स्थगित कर रहे हैं, आज हम नीट के मामले को सुनेंगे क्योंकि 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसी कारण कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। सरकार ये कह रही है, एनटीए ये कह रहा है कि इसमें लीकेज नहीं है, लीक नहीं हुआ है, सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है और केवल कुछ गड़बड़ियां थी जो कुछ विक्रांत, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल है कि क्या आज तस्वीर साफ हो जाएगी जल्दी से? देखिए, मुझे बिल्कुल मुझे लगता है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के मूड से ये लग रहा है कि कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहता है और सीजीआई ने भी कहा कि आज हम इस मामले को सुनेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल सुन सकते हैं, लेकिन सीजीआई ने कहा कि नहीं, हम इसे आज ही सुनेंगे और इसे सुनना आज बहुत जरूरी है। ठीक है विक्रांत, तो सुनवाई लगातार जारी है और